दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे मार्केट में फ्राइडे के दिन क्या ट्रेड इनिशिएट किया था, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मंडे के दिन क्या ये ट्रेड हमारा फॉलो अप रह सकता है, क्या मार्केट यहाँ से और नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट इस लेवल को एज अ बेस बनाने के बाद ऊपर जाएगा। इनिशियली हम डिस्कस करते हैं, हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों आपको बियरिश वेज बना के दिखाया था। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं थंबनेल पे, फ्राइडे के दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको पहले ही बता दिया था थर्सडे के दिन कि एक बियरिश वेज पैटर्न बन रहा है, और बियरिश वेज पैटर्न मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एक गिरावट के संकेत दे रहा है। सारे लेवल्स जो सेल साइड के हैं बताने के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे लेवल्स अचीव हुए हैं, चाहे वो प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, चाहे वो फिबोनाची लेवल्स हो, या फिर हम बात करते हैं येलो लाइंस लेवल। चलो येलो लाइन लेवल देखते हैं एक बार, हम बहुत जल्दी से देखते हैं येलो लाइन लेवल को। अगर आपने गौर से देखा, और देखते हैं येलो लाइन लेवल निफ्टी पे। चलो निफ्टी में येलो लाइन लेवल देखा 5 मिनट के चार्ट पे। अगर आपने देखा क्या हुआ, मार्केट की ओपनिंग हुई कहाँ पे, मार्केट की ओपनिंग हुई 7 तारीख को करीब करीब यहाँ पे। 6 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो मार्केट की ओपनिंग हुई है पिवट पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द मार्केट गया। एक बार कोशिश करा इसने इसको यहाँ पे सस्टेन करने की, बट कर नहीं पाया। उसके बाद नीचे आया। क्या हमारी एंट्री बनी यहाँ पे? यस, हमारी एंट्री बनी यहाँ पे 910, 920, 920, 925 के आसपास जो भी आपकी एंट्री बनी है। हमारा प्रीवियस सपोर्ट क्या था इसमें? रीसेंट स्विंग हाई। तो रीसेंट स्विंग हाई हमारे लिए क्या था? हमारे लिए यहाँ पे था करीब करीब, ये था हमारा रीसेंट स्विंग हाई 25,060। क्या वो हिट हुआ? नहीं हुआ। क्या हमारे टारगेट सेट हुए? यस, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। बहुत बड़ा होता है। अगर आप निफ्टी में बात करते 110 120 पॉइंट लेना, तो इट्सेल्फ अपने आप में एक बहुत अच्छी रैली को कवर अप करने वाली बात होती है। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी ने तो यहाँ पिवट पॉइंट को टच भी नहीं किया। नीचे आया, नीचे आया, हमने यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट करी 50,950 के आसपास। रीसेंट स्विंग हाई हमारे लिए क्या था? हमारे लिए था 50,100 और 50,180। क्या वहाँ तक गया? नहीं गया। कितना हाई बना? 69 का हाई बना। फिर वहाँ से मार्केट ने करीब करीब 1 घंटे से ज़्यादा, 10:15 से लेकर 12:30, 2 घंटे से ज़्यादा, 2.5 घंटे तक इसी रेंज पे घूमता रहा, लोगों को डरा के बाय पे बैठाया। और उसके बाद आप देख सकते हैं रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। मार्केट में आपने खुद देखा कि मार्केट यहाँ से किस तरीके की चाल देते हुए आपको नीचे लेते हुए आया है। इन शॉर्ट, फ्राइडे हमारा ब्लैक फ्राइडे में कन्वर्ट हुआ जिनका लॉस हुआ है, और फ्राइडे गुड फ्राइडे में कन्वर्ट हुआ जिन्होंने हमारी दी हुई कोई भी एक सजेशंस को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अगर ट्रेड इनिशिएट किया है। तो फिर से अगेन येलो लाइन रॉक्स, ये आज भी अपना रेशियो जो है 96-95% प्रॉफिट देने का रेशियो अभी भी कायम रखा हुआ है। तो इसको ही हम आगे फॉलो करते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, और आगे के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, किस लेवल पर हमें क्या ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। येलो लाइन जो हमारे लेवल्स हैं ये तो इंटैक्ट वैसे ही रहेंगे पूरे वीक के लिए। अब मार्केट में अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी ने यहाँ लो बनाया है। कल अगर मार्केट यहाँ से गैप अप होता है, चांसेस कम है, जस्ट फॉर जोकिंग, कुछ भी हो सकता है, ये हम एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ से प्रेडिक्शन के हिसाब से ऊपर की तरफ जाए। तो अगर मार्केट ऊपर भी गया तो आपको क्या इस लेवल पे टच करके वापस ऐसे नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करनी? नहीं। हमें पोजीशंस कब क्रिएट करनी है? हमें पोजीशंस क्रिएट करनी है जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, थोड़ी देर ऊपर कंसोलिडेट करे और फिर नीचे आए। बट अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाके फिर इस तरीके से नीचे आता है, यानी आपको रिवर्स वी शेप की रिकवरी देता है, तो मार्केट में आपकी एंट्री नहीं बनती। एंट्री कब बनेगी आपकी? जब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे और धीरे धीरे नीचे आके यहाँ कहीं एक 5 मिनट की कैंडल हमें क्लोज दे, और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से ये टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में भी सेम अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमारी येलो लाइन जो है, अभी फ़िलहाल अगर हम येलो लाइन की बात करते हैं तो हमारा ये लेवल है 727 का, ये इंटैक्ट है। हो सकता है कि आपको कल ही ओपनिंग बेल पे, कल मतलब मंडे के दिन ओपनिंग बेल पे आपको लेवल्स आता हुआ दिख जाए। वहीं अगर मार्केट फिर से अगर आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो यहाँ कंसोलिडेट करने का, जब अगर नीचे आता है यहाँ पे आपको 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, अगेन आप रीसेंट स्विंग हाई के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, और अपने जो टारगेट्स हैं इस टारगेट तक के लिए मार्केट अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारा येलो लाइन स्ट्रेटेजी। अगर हम देखें फिबोनाची के हिसाब से, अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं, चलिए अगर हम आते हैं फिबोनाची के हिसाब से और मार्केट में देखते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, तो हम पुरानी जितनी भी हमारी सेविंग्स है, यानी जो भी स्टडी है, उस स्टडी को अगर हम रिमूव करते हैं और मार्केट में देखते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। एडीएक्स को भी मैं थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूँ। एडीएक्स इट मीन्स 25 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, और 25 के नीचे अगर बाय या सेल की कोई भी पोजीशन हम तभी इनिशिएट करेंगे जब एडीएक्स 25 के ऊपर होगा। अगर एडीएक्स 25 के नीचे ट्रेड करता है
तो साइडवेज मार्केट में काउंट होता है और हम फिर वहाँ पे अपनी पोजीशंस इनिशिएट नहीं करते। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बैंक निफ्टी में अगर हमने फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप अगर हमने फिबोनाची लगाया 30 मिनट्स का चार्ट लेकर, तो मार्केट में देखिए, मार्केट में 50,454 स्पॉट निफ्टी में, जो कि हमारा ऑलमोस्ट ये लो था। अगर हम लो की बात करते हैं तो हमारा 447 का लो ऑलमोस्ट 454 का लो है। इस लो के आसपास या इस लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो या फिर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है 5 मिनट या 10 मिनट की 2 या 3 कैंडल, तो फिर हम मार्केट में बात करेंगे कि हमारे पास 50,701 के स्टॉप लॉस के साथ 49,600 तक के लेवल्स हमारे लिए निकल के आ सकते हैं। बट अगर मार्केट यहीं 701 के ऊपर का निकलना स्टार्ट करता है तो 950 और 51,250 के लेवल्स भी हम आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी में डिस्कस करते हैं, निफ्टी में भी हम सारी ड्राइंग्स रिमूव करते हैं। वेज चाचा तो चल गए, वेज चाचा को अलग करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। अगर हम देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा यहाँ पे सपोर्ट। अगर हमने यहाँ से मार्केट में एक फिबोनाची ड्रॉ किया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो मार्केट में आप देखिए क्या दिख रहा है, 618 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया है। इट मीन्स कल अगर मार्केट 24,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। 24,686 और 24,510 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम फिर से अपनी पोजीशन सेल की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। वही अगर मार्केट ने 24,921 को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि हम 25,010 और 25,138 और 25,300 तक के लेवल्स फिर से रीगेन कर लें। बट मार्केट को अगर कहीं से कहीं इंटरनेशनली अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ रही है जो कि नेगेटिव हो सकती है, या फिर एफपीआई की जो हमारी कैश फ्लो के लिए जो अभी दिक्कतें शुरू हुई, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन पता चला और उनको अपना कैश सेटलमेंट करने के लिए अपने स्टॉक्स को रीबैलेंसिंग करना पड़ रहा है। अगर ऐसी कोई सारी चीज़ होती है तो मार्केट में हमारे जो अपॉर्चुनिटी बन के आएगी उसको हम देखेंगे, समझेंगे और ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। देखिए सब कुछ बता देता है स्क्रीन, आपका स्क्रीन और आपका चार्ट अगर आप देखते रहेंगे तो आपको सब बता देता है क्या एफपीआई की न्यूज़ है, क्या इंटरनेशनल न्यूज़ है, या XYZ कोई भी न्यूज़ है। अगर मार्केट में अगर आप चार्ट रीड करते हैं तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, मार्केट की सारी सिनेरियोस और सिचुएशंस को समझ के अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक ब्लू और आपको एक वाइट लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपकी 220 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, हाई और लो बेसिस पे। इट मीन्स मार्केट जब इन दोनों लाइन के ऊपर रहता है, एक सिंपल सी स्टोरी, सिंपल सी थ्योरी है, आपको मार्केट का मोमेंटम चेक करना है तो सिंपल सी थ्योरी क्या है कि अगर इसके ऊपर मार्केट अगर रहता है और RSI आपकी ऊपर की तरफ रहती है, ऊपर की तरफ का मतलब 50 के ऊपर अगर रहती है तो आप बाय को इनिशिएट करेंगे। वहीं अगर आपको ये वाइट लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है और फिर मार्केट में RSI आपके बिलो 50 होती है तो हम सेल साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सिंपल तरीका है जो मैं विद इन अ सेकेंड यानी विद इन अ 10 और 20 सेकेंड किसी भी कंपनी के बारे में ये बता सकता हूँ कि किस में हमें ट्रेड इनिशिएट करना है कि नहीं करना है। इसके बाद बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं, फिल्टर्स हैं और आपकी मार्केट वॉचिंग है, स्क्रीनिंग है, जो कि आपको और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती है कि जो आपने बोला है वो आपका कम से कम सही है और कुछ लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। अब हम चलते हैं सीधे एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे देखते हैं कि हमारे फिबोनाची लेवल्स और प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या काम कर रहे हैं। तो फिबोनाची लेवल हम निफ्टी बाय करेंगे 25,018 के ऊपर, 24,965 का स्टॉप लॉस रहेगा। 25,138, 190 और 270 के लेवल के लिए यहाँ बाय की पोजीशन हम इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं, फीवो सेल लेवल 24,824 के नीचे हम सेल करेंगे, 24,880 का स्टॉप लॉस, 24,686, 24,600 और 24,510 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम अपनी पोजीशन सेल की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फीवो लेवल जो हमारे लिए निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,949, 949। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 50,800 का, 50,800। टारगेट्स रहेंगे 51, 175, 280 एंड 500। इन लेवल्स के लिए मार्केट में बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं फीवो सेल लेवल बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो 50,454 हमारा सेल लेवल है। स्टॉप लॉस रहेगा 50,551 है, इसको 51,000 लिख दिया है क्योंकि फिगर इतनी जल्दी बदल रहा था कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। टारगेट्स रहेंगे 50,267, 267, 50,080 और 49,800। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम अपनी पोजीशंस सेल की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से लेवल्स जो है, निफ्टी में हमारे लिए बाय का लेवल है 24,985, 24,924 का स्टॉप लॉस, 25,087, 170 और 250। इन लेवल्स के लिए हम बाय की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं PDSR अगर हम सेल लेवल की बात करते हैं तो ये हमारे निकल के आएगा 24,782 के नीचे हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस होगा 24,851,
टारगेट्स आएंगे 24,724, 632 और 470। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप एक बार अपनी पोजीशंस सेल की तरफ के लिए ध्यान दे सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम PDSR लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए निकल के आएगा 51,165 के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। 51,000 का स्टॉप लॉस होगा। 311, 500, 661 इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप एक बार पोजीशंस ध्यान दे सकते हैं कि बाय की तरफ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए थर्ड टारगेट तक एटलीस्ट हम प्रॉफिट बुक कर सकें। वहीं PDSR सेल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए निकल के आ रहा है 50,403, 501 का स्टॉप लॉस रहेगा। 50,290, 91 का पहला टारगेट, 50,087 का दूसरा टारगेट है और 49,883 का हमारा तीसरा टारगेट है। येलो लाइन लेवल्स इंटैक्ट है बैंक निफ्टी का वेडनेसडे तक और निफ्टी का थर्सडे तक। उसके बाद हमारे पास जो नई लेवल्स और न्यू एक्सपायरी के बाद न्यू लेवल्स हमारे लिए जो निकल के आते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। एट लास्ट जाते आते आपसे एक ही बात बोलेंगे यार दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट के साथ लाइक और शेयर में हार्डली आपको 3 या 5 सेकंड लगेंगे। अगर आप करते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ नया डिफरेंट करने के लिए। सो प्लीज़ गाइस, एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।